हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। सो इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी, वो है शुगर इंटेक। क्या है कि हम शुगर इंटेक को हमेशा लिंक करते हैं ऑटिज्म एंड एडीएचडी से, कि हमेशा बोलते हैं डॉक्टर्स पे भी जाएंगे तो वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपका बच्चा शुगर कितना लेता है। ठीक है, आप अपने बच्चे को शुगर कितना देते हैं, या फिर वो सबसे पहले प्रिस्क्राइब करेगा कि आप प्लीज उसका शुगर इंटेक माइनस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मैं शुरुआत से बात करूं, जब हम छोटे थे, ये हमारी जनरेशन थी बच्चों वाली, या फिर हमारे से पहले की भी जनरेशन होती थी, तब क्या होता था, हमारा शुगर इंटेक कैसे होता था कि हम या तो फेस्टिवल्स में या स्पेशल ओकेजन्स में हलवा बन जाता था, या फिर बर्थडेज में केक हो जाता था ज्यादा से ज्यादा, या फिर स्कूल में अगर किसी का बर्थडे या कुछ है तो हमें एक टॉफी मिलती थी, चॉकलेट्स भी नहीं मिलती थी बड़ी बड़ी, आजकल तो चॉकलेट्स प्रोवाइड की जाती है। सो पहले एक एक टॉफी मिलती थी छोटी छोटी सी, तो हमारा इतना ही शुगर इंटेक होता था। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी जो शुगर लेते थे उसी के साथ हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज काफी करते थे। जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज में हम बोल सकते हैं कि हम पड़ोसी के चले गए, हम पार्क में चले गए, हम लोग अपना खेलते रहते थे। तो अगर हमने शुगर इतना लिया है तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो अच्छी खासी होती थी। उससे क्या होता था, सब कुछ बैलेंस हो जाता था। ठीक है, कोई हाइपर एक्टिविटी नथिंग इन्वॉल्व्स इन इट, तो हमारे ये सब बराबर हो जाता था। अब क्या हो गया है कि अब शुगर इंटेक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कई लोग बोलते हैं कि 2 ईयर से पहले हमने अपने बच्चे को शुगर नहीं दिया। आपने शुगर किस तरीके से नहीं दिया? आपने बच्चे को शुगर नहीं दिया जो प्रॉपर शुगर होता है, चीनी। आपने बच्चे को जैगरी नहीं दी, हनी नहीं दिया। ठीक है, आप बोलो चलो हमने इस तरीके से शुगर नहीं दिया। वैसे तो शुगर, पेरेंट्स सिर्फ शुगर को मानते हैं, बट फिर भी मैं जैगरी एंड हनी इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, आपने नहीं दिया, बट बोलेंगे कि फिर भी आपने दिया है। किस तरीके से दिया है? जो आप पिज्जा बच्चों को खिला रहे हैं, बर्गर्स, फ्राइज, प्रिजर्वेटिव आइटम्स हो गए, जैसे सारे सॉर्ट्स के, सारे टाइप्स की जो ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, जो भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो बोलते हैं, उनमें भी शुगर एक लेवल पे डलता है। तो ये भी बॉडी में किसी ना किसी टाइप से जा रहा है। और शुगर का काम क्या होता है, शुगर जैसे ही बॉडी में जाता है वो आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम हाई कर देता है। उससे कि क्या होता है, आपकी एनर्जी इंस्टेंटली पिकअप कर लेगी और आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो, आप सुपर एक्टिव हो जाते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें और पहले के कंपैरिजन में आज जो फिजिकल एक्टिविटी है किड्स की वो काफी कम है। और ऑटिज्म के साथ क्या होता है, ऑटिस्टिक किड्स और जो एडीएचडी बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनमें जैसे ही शुगर जा रहा है तो वो उनका हाइपर एक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो फिर इधर से उधर भागने लग जाएंगे, उनके बिहेवियर इश्यूज आ जाएंगे, सेंसरी इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में तो आएंगे ही। शुगर से क्या हुआ, जैसे ही बच्चे की बॉडी में शुगर गया वो इम्पल्सिव हुआ, उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी, उसकी ग्लूकोज लेवल बढ़ी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हो गए ना, ये पॉइंट्स तो हो गए जो उसको हाई लेवल पे जा रहा है। उसके लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसके गट इशू की। गट इशू की आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि गट डाइजेशन में इशू हो रहा है, बच्चा मीठा खा रहा है, बच्चा हाइपर हो रहा है, उसके गट इशू में प्रॉब्लम आ रही है, वो इरिटेट हो रहा है। उसी के साथ उसको बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं। बिहेवियर इश्यूज जो सेकंड पॉइंट है वो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उसका गट इशू है, उसके चिड़चिड़ाहटपन हो रही है, इरिटेट हो रहा है, बच्चा हाइपर है, तो उसको सेंसरी इश्यूज के रूप में आ रही है। अब हम सोचते हैं कि नहीं, उसको हाथ में प्रॉब्लम है, उसके पैरों में प्रॉब्लम है, सेंसरी हो रही है, ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है। नहीं, उसको शुगर जा रहा है, शुगर जाने से वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से उसको बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं, उसी की वजह से सेंसरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो शुगर से ही हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया उसका न्यूट्रिशनल जो फूड के जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। वो कैसे हो गई? अगर बच्चा किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में शुगर ले रहा है, तो जो अच्छी न्यूट्रिशनल चीजें हैं, चाहे वो फूड हो गया, हेल्दी फूड घर का, या वेजिटेबल्स हो गया, तो बच्चा वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी जितना भी भूख है या फिर जितना भी डाइजेशन घट जो भी है वो सब उसका शुगर इंटेक की वजह से पूरा हो रहा है। तो वो होने की वजह से उसको न्यूट्रिशनल जो चीज है वो सब डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि शुगर की वजह से वो हाइपर एक्टिव हो रहा है। और उस एक तरीके से मैं आपको बताऊं, शुगर क्या काम करता है, जैसे हम लोगों के लिए भी कैफीन हो गया, शुगर हो गया, हमें बहुत नींद आ रही है या हम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, हमने चॉकलेट खा ली या हमने कॉफी पी ली शुगर डाल के, तो उससे क्या होगा,
जैसे ही हमने ये लिया तो एक तरीके से हमें फ्यूल की तरह काम कर, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है वैसे ही हमें शुगर काम देता है, हमें ओवर एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो ऐसा सेम बच्चों के साथ भी होता है, एंड स्पेशली जो ऑटिस्टिक किड्स होते हैं या ADHD बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये फ्यूल जो शुगर की फॉर्म में होता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका फिजिकल लेवल इतना उनमें इतनी एनर्जी होती है, वो इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इतना फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। लाइक उनके लिए तो ये एक तरीके से अगर मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलूं तो ये पॉइजन है, लाइक वी कांट गिव शुगर टू देम, ठीक है। तो आप अवॉइड करिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि शुगर इसलिए ही लिंक किए जाते हैं ऑटिज्म एंड ADHD से। अब मैं आपको बताऊं सोल्यूशंस, तो सोल्यूशन सिंपल है। अगर आपका नॉर्मल चाइल्ड है तो आप 2 इयर्स तक प्लीज उसे शुगर मत दीजिए, अगर दे रहे हैं तो बहुत ही कम दीजिए, 1 साल तक तो वैसे ही नहीं देते हैं। कोशिश करनी चाहिए, लाइक 0 होना चाहिए बच्चे का शुगर इज एनी फॉर्म, आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन 1 से 2 साल के बीच में भी अगर आपको देना है बहुत ही कम कम, उसमें भी जंक फूड्स, प्रिजर्वेटिव फूड्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको शुगर देना है यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ जैगरी, हनी और शुगर, नॉर्मल शुगर, बट बहुत ही कम अमाउंट में। अगर आप मिल्क दे रहे हैं तो मिल्क में भी आपने लिटरली 1/4 ऑफ टी स्पून जो होता है, वो भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इतना ही दीजिए, वरना मत दीजिए। हलवा या कुछ घर का बना है वो दे सकते हैं, वो भी आपको लिमिट में देना है। और जो ऑटिज्म एंड ADHD वाले बच्चों की बात करूं तो उनके लिए तो 0 है। शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, एनी फॉर्म ऑफ शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, जंक फूड्स, एवरीथिंग शुड बी अवॉइडेड, लाइक 0 अवॉइडेड, लाइक मतलब 0 होना चाहिए। एंड उसमें भी एक चीज होती है कि जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ थेरेपीज वो डिपेंड करती है शुगर में। जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूं तो जब रुशांक स्टार्टिंग में लाइक उसका डायग्नोस हुआ था ऑटिज्म, उसके 1 साल तक उसका 0 था, हर चीज 0 थी। 0 का मतलब लाइक 0 था, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं था। उसका बर्थडे हुआ था एक बार, तो उसका बर्थडे जब आया था तो हमने उसको लाइक बिल्कुल ही मिनी ऐसे चटा दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जैसे उसकी ग्रोथ हुई, डॉक्टर्स से उनसे सजेस्ट हमने करवाया था, तो ऐसा था कि बच्चे को ऑन एंड ऑफ पे रखना है। ऑन एंड ऑफ का मतलब ये होता है कि वीक में एक बार आपने अगर जेम्स का एक पैकेट होता है तो उसको 1 जेम दे दिया, दैट्स इट, ठीक है। या फिर आपने अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट दे दिया, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा बिस्किट्स वगैरह तो उसके मना थे। एंड उसके बाद होता है टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस। उस पे मतलब ये होता है कि आप बच्चे पे टेस्ट कर रहे हैं, लाइक अगर कोई मीठी चीज है आपने उसको दिया, फॉर एग्जाम्पल लड्डू है, ठीक है, जिसमें बहुत कम मीठे बने हैं, घर के बने हुए हैं, बाहर के नहीं, बहुत कम मीठे में बनाए हैं आपने बूरे के साथ या बहुत ही खांड जो होती है मतलब जैगरी पाउडर उससे, तो आपने हाफ लड्डू दे दिया, 1/4 दे दिया। देन आपको वेट करना है, वॉच करना है 1 वीक से 2 वीक्स के बीच में कि बच्चा उससे उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं या फिर कोई असर नहीं हो रहा है। अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है देन यू कैन गिव हिम 1 लड्डू इन 1 वीक, ठीक है। 1 वीक के अंदर आप 1 लड्डू दे सकते हो, 1 लड्डू नहीं, 1 वीक नहीं तो आप 3-4 डेज में 1 लड्डू आप दे सकते हो। और अगर बच्चा उससे हाइपर हो रहा है, जैसे रुशांके में ऐसा था, हमने 1 to 2 वीक वेट किया उसको हाफ लड्डू देके, या फिर बहुत मिनिएचर वाला जो लड्डू है, अगर नॉर्मल साइज का हाफ लड्डू नहीं मिनिएचर वाला है तो हमने उसे ट्राई किया। जैसे ही हमने उसे ट्राई किया तो रुशांक में थोड़ा हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई थी, हाइपर एक्टिविटी इन द सेंस लाइक वो थोड़ा टेंशन का उसको प्रॉब्लम हो गया था, वो भागने लग गया था, तो हमने उसको ऑफ करा दिया, हमने सब बंद कर दिया। बट अब उसका ऐसा हो गया, इसको ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने वाले हैं थेरेपीज को, प्लस टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस अब वो थोड़ा सा ठीक है। तो अब हम ऐसा होता है कि अब हम जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वैसे हम उसका खाना रखते हैं, बट उसके साथ साथ हम अगर जैसे सब खा रहे हैं तो हम उसको थोड़ा 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 खिला देते हैं, बट उसके साथ साथ हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको थेरेपीज दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता कि कंटिन्यूअसली आप सारे टाइप की थेरेपीज दे रहे हो वाइल ट्रैवलिंग और वाइल ऑन अ ट्रिप। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक फील्ड में छोड़ देंगे या हम उसे भगाएंगे, हम उसके साथ गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल्स खेल रहे हैं, लाइक फिजिकल गेम्स खेलेंगे, एंड जिससे बच्चा थोड़ा सा थक जाए एंड उसका जितना भी शुगर था वो बैलेंस आउट हो जाए। तो या गाइज यही है मेरा आज का वीडियो, यही है शुगर इनटेक से रिलेटेड वीडियो। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी सजेशंस, एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग। अगर आप रिलेट कर रहे हैं मेरी वीडियो को देन प्लीज कमेंट जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए हर पेरेंट्स के साथ, जिससे उनको भी थोड़ी अवेयरनेस मिले और अगर उन्हें कोई डाउट हो तो वो उनके क्लियर हो सके। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।